Welcome back to my channel GE Learn Mathematics. We are solving the question of JEE Advanced 2015 paper 2 के हैं and paper 2 physics. Paper 2 physics. Any doubt? Write in a comment box. Ping me on itjmantra@gmail.com. The first question. What is the first question? The energy of a system as a function of a time t is given as a ETA square e to the power minus alpha t, where alpha is equal to 0.2 per second. The measurement of A has an error of 1.25%. If the error in the measurement of a time is 1.5%, the percentage error in the value of ET at t बराबर 5 seconds. First we solve the one question, then we will go in a next question. तो पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारा इक्वेशन दिया हुआ है ET बराबर a square e to the power minus alpha t. Taking log both side, तो ln a square plus ln e to the power minus alpha t. तो ये now differentiating both side. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड. अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करने पे क्या आ रहा है देखेंगे. 1 बाई ईटी डीईटी ln a, इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं. 2 बाई a और ये हो जाएगा dA. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ln e माइनस अल्फा टी. तो हमारा जो कि ये e है टू द पावर, तो ln e टू द पावर k इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉपर्टी माइनस अल्फा टी. तो वी कैन राइट इट माइनस अल्फा एंड dt, है ना, dt. नाउ e, अब बैक टू पवेलियन. बैक टू पवेलियन क्या है कि आपको क्या दिया हुआ है? a हैज एन एरर, है ना, यानी dA by a is given as a 1.25. At the measurement of the time दिया हुआ है dt by t is 1.5 and alpha is 0.2 and the ED का एरर निकाला है t बराबर 5, है ना. तो t का वैल्यू 5 पे निकाला है 1.25 और 1.5 का यूज करके. नाउ इसका हम लोग इसका वैल्यू भी हैव टू फाइंड आउट. 2 into 1.25. इसमें dt, अब देखो यहाँ पे हमेशा याद रखना we will take as a mod values, है ना. तो this will come as a alpha dt by t और t एक एक्स्ट्रा आ गया, t को हम मल्टीप्लाई करेंगे. 2 into 1.25 प्लस dt by t 1.5 दिया हुआ है and the t values is 5. अल्फा बराबर 0.2 into 5. what is this value? ये हो गया आपका 2.5 और ये क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू 0.2, 0.3, 1.5 हो गया. दिस इज कम एज अ 4. तो dE by dt का एरर कितना होगा? 4 है. इसमें सिर्फ जैसे एनसीईआरटी में किया हुआ वैसा ही करना है. जब भी कोई नेगेटिव में इस तरह से नीचे आ जाए, जैसे सपोज करो 1 बाई a स्क्वायर आता है किसी में, तो हम इसको a पे पावर -2 के लिए -2a नहीं लिखेंगे. वी विल टेक ऑल द मॉड वैल्यूज, जो कि हमने पहले भी आपको एनसीईआरटी का जो पहला है उसी चीज में बताया हुआ है. दिस इज ओनली बेस्ट एनसीईआरटी के कंसेप्ट पे बेस्ट वी गेट द आंसर्स, दैट इज द 4%, है ना. नाउ वी विल कम and see the next question. What are this question saying? The densities of the two solid spheres A and B of the same radii are vary with radial distance are density variable है ना. किसका? solid sphere का, where k is a constant. The moment of inertia of the individual sphere about the axis passing through the centers are IA and IE, IV and IE. और इसके values क्या दिए हैं? n by 10. IB by IA n by 10 दिया है. You have to find n बराबर 1, है ना. तो हम कैसे कंसीडर करते थे कि अब तो क्या होता था? mr स्क्वायर फार्मूला, ये तो जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है. सॉलिड स्फीयर के लिए हम लोग उसको 2/3 शेल जैसा कंसीडर करते हैं, 2/3. और m के लिए रो बराबर क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम.
हम लोग रो इंटू भी, तो ये पूरा सेक्शन क्या हो गया, m इंटू आर स्क्वायर लेते हैं, तो 2/3। रो का वैल्यू क्या है, रो इज वेरिएबल स्मॉल r बाई कैपिटल R. What we will take for the volume, that is 4 pi r square dr into r square, है ना. तो दिस इज द थिंग. तो हमें बस आप सारे कांस्टेंट को एक जगह कर दीजिए, रो बाय r, 4 पाई एक जगह कर दीजिए. ये कितना हो गया, r स्क्वायर r4, ये हो गया r5 dr. और 0 to r में आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2/3 रो बाई r इंटू 4 पाई इंटू r5/5, है ना. तो r5 का एक 1 r6/6. So this is the first what is this is the for the IA, as same as IB उसमें दिया है रो, उसमें वेरी कर रहा है, सिर्फ इसी का पावर 5 है. तो रो इंटू भी हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, डी आर मास हो गया उसको स्मॉल आर स्क्वायर 2/3. ऑल कांस्टेंट को एक जगह सजा के लिख देना है. वी डोंट हैव टू कैरी द एक्स्ट्रा आइटम फॉर दैट. तो r5 and small r5 and 4i we will also write here, r5 into r4 dr. And now integrate this one, है ना. तो इसको DI भी ऐसा सोच सकते हो, निकालते हैं. तो फिर मैंने डायरेक्ट लिख दिया बिकॉज वी हैव टू सॉल्व द JEE एडवांस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. 4 पाई रो r5, है ना. तो ये लिख दिया. व्हाट इज दिस वन, ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा r9 यानी r10/10. ये क्या आ जाएगा हमारा r10/10, है ना. तो अभी हम बैठ जाते हैं, ये आ जाएगा हमारा r10/10, करेक्ट ना. तो उन्होंने लिखा है कि एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेती हूँ, कहीं कुछ गलत नहीं है. Then 2 solid sphere in B and this is r10/10 where k is a constant the moments of the, हाँ. तो ये r ओके इज करेक्ट. हाँ, इसको हमने क्या किया, 0 से r, इसको कैपिटल R लिख दो तो सही रहेगा, r6/6 रहेगा, करेक्ट. तो अब फिर जो नेक्स्ट है इसमें भी हम 0 से कैपिटल R, जो कि सेम लग रहा था, तो r10/10 हो गया. तो दिस विल आल्सो कम एज r5. ये सारा कांस्टेंट दोनों में सेम है और r5 आ जाएगा. तो दिस इज अ IB, है ना. नाउ अब यहाँ पे हमें IB/IA इज इक्वल टू गिवन एज n/10. तो ये क्या है, बाकी चीज सब दोनों में भी सीखे, 4/3 4 पाई r, इसे कैंसिल आउट करेगा तो वी लेफ्ट विद r5. तो ये सब कुछ जो है, ये इतना पार्ट दोनों में सेम है. जो IA हमने निकाला है, इसमें अब r5 होगा, ये वाला पार्ट सेम है, ओनली 6 का डिफरेंस है. तो सिर्फ हमारा आंसर्स क्या हो जाएंगे कि n/10. तो यहाँ पर 10 तो दिया ही हुआ है, 1/10 लगाएंगे तो 6/10 is our answer. And then our answer, we get our answer. What is our answer? Our answer is 6. तो हमारा आंसर 6 हो गया. देन इस तरह से सॉल्व करना है. दिस इज जस्ट लाइक द लगेड़ हो मुन्ना भाई जैसा है. मेहनत करो, खूब मन लगा के मेहनत करो, फल कुछ भी हो, डू योर बेस्ट.